कि राकेश अपनी मासिक आय का 10% घरेलू व्यय पर 10% खर्च कर रहा है घरेलू स्थिति पे, 20% पुस्तकों पर खर्च करता है, 25% कपड़ों पर खर्च करता है और शेष जो पैसा बचा उसे बचा लेता है। गिनती करने पर उसे पता चलता है कि अंत में उसे 16,083 रुपए की बचत हुई। उसकी मासिक आय ज्ञात करें। मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग, और मैंने कहा कि अगर सवाल को पढ़ते टाइम बीच में रिमेनिंग शब्द आ जाए या शेष का शब्द आ जाए, शेष शब्द आ जाए तो सक्सेसिव लगेगा, और अगर नहीं आया तो जुड़ जाएंगे। क्या इसमें कहीं भी बीच में शेष या रिमेनिंग शब्द दिख रहा है? राकेश स्पेंड 10% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस, 20% ऑन बुक्स, 25% ऑन क्लोथ्स। क्या तीनों के बीच में कहीं रिमेनिंग है? बिल्कुल नहीं है। जोड़ दो, 25 और 20 45, 45 और 10 55, क्योंकि रिमेनिंग नहीं आया तो जुड़ जाएगा। टोटल खर्चा इन तीनों चीजों पे 55% का हुआ है। तो फिर बचाए कितने होंगे मेरे भाई? बचाए होंगे 100 में से 55% खर्च कर दिए तो बचे होंगे 45%। अरे कितने बचे होंगे? 45% बचे होंगे। अब वो कह रहा है कि उसकी जो बचत है वो 16,083 रुपए है, तो 35% की वैल्यू है 16,083, 16,083, और आपको 100% की वैल्यू चाहिए। मुझे बताओ मेरे भाई, मुझे बताओ, अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 5% की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? 5% की वैल्यू 9 एकम 9, 9 सते 63, 9 अठे 72 और 9 सते 63। 5% की वैल्यू ये है, और आपको टोटल इनकम पूछी है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, तो किसकी गुणा होगी? 20 की गुणा होगी, और 20 की गुणा से आया 100%, और जब इधर 20 की गुणा होगी तो 2 सते 14, 2 अठे 16 और 1 17, 2 सते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 35,740 सवाल का आंसर होगा। तो आंसर आया डी, और बड़ी आसानी से आपने इस सवाल को निकाल लिया।